भीष्म पितामह क्यों 58 दिनों तक मृत्यु का करते रहे इंतजार। महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार बेहद दिलचस्प था, क्योंकि उनके जीवन में कई बड़ी घटनाएं हुई थी और सबसे अधिक दिलचस्प था उनका ये वरदान पाना कि वो मृत्यु अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, भीष्म पितामह पांडवों के लिए एक बड़ी समस्या थे। उम्र दराज और रिश्ते में सम्माननीय होने के कारण कोई भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था, और अगर युद्ध कर भी लेता तो उनकी मृत्यु किसी और इच्छा और प्रयास से होना असंभव था। यही कारण है कि युद्ध में बाणों की सैया पर लेटे रहने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन उन्हें ये इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कैसे, और जब वो मृत्यु के मुख में पहुँचे भी तो उन्होंने मृत्यु पाने के लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करना क्यों चुना। इसलिए जानते हैं भीष्म की इच्छा मृत्यु की पूरी कहानी। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भीष्म 58 दिनों तक पीड़ा सहते रहे और उन्होंने पूरे खरमास अपने प्राणों को रोक कर रखा। पौराणिक मान्यता के अनुसार खरमास में सूर्य दक्षिणायन होते हैं और तेजहीन होते हैं, इसलिए भीष्म ने 58 दिनों का इंतजार करने के बाद सूर्य उत्तरायण के दिन प्राण त्यागे। महाभारत में भीष्म को एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिन्हें न्याय अन्याय का ज्ञान होने के बाद भी राजधर्म का पालन करते हुए अन्यायी कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने प्राणों को नहीं त्यागे। कई बार मन में यह सवाल आता है कि जब भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो उन्होंने इतनी पीड़ा क्यों सही। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भीष्म को युद्ध के 10वें दिन अर्जुन और शिखंडी ने मिलकर बाणों से घायल किया था। तब 150 साल के भीष्म बाणों की सैया पर पूरे खरमास 58 दिनों तक कष्ट सहते रहे थे। आइए जानते हैं भीष्म ने खरमास में प्राण क्यों नहीं त्यागे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह अजेय थे। उनकी शक्ति से पांडव चिंतित थे। भीष्म रोज हजारों सैनिकों को मार गिराते थे, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। ऐसे में श्री कृष्ण को भीष्म की मृत्यु का रहस्य पता था। कृष्ण जानते थे कि अम्बा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में भीष्म की मृत्यु के कारण के लिए ही हुआ है। इस कारण से उन्होंने शिखंडी को आगे किया। श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि भीष्म सिर्फ पुरुषों से युद्ध करते थे और शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व विद्यमान थे, जिसके कारण शिखंडी को पूर्ण स्त्री या पुरुष नहीं समझा जाता था। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भीष्म पांडवों की सेना को तहस नहस कर रहे थे। तभी शिखंडी ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। भीष्म की नज़र जब शिखंडी पर पड़ी तो उन्होंने अपने शस्त्र रखकर कहा, मैं रणभूमि में केवल पुरुषों से युद्ध करता हूँ, इसलिए तुम पूरी तरह से पुरुष नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। भीष्म की बात सुनकर शिखंडी ने जवाब दिया, हे भीष्म, रणभूमि में लड़ने वाला हर व्यक्ति योद्धा होता है। मैं एक योद्धा हूँ और युद्ध करना मेरा धर्म है। इसके बाद शिखंडी ने भीष्म को अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर भीष्म समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म को पराजित करने के लिए युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने छुपकर भीष्म पर बाण चलाए। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म की उम्र 150 साल से भी ज़्यादा थी और उनकी नज़र कमज़ोर हो रही थी। अर्जुन और शिखंडी के तीरों का रंग एक जैसा होने से भीष्म को अर्जुन का वार समझ नहीं आया। इस तरह भीष्म को एक के बाद एक अनगिनत बाण लगते गए और पूरे शरीर पर बाण लगने के कारण भीष्म का संतुलन बिगड़ गया। बाण लगने से भीष्म की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे धरती पर ठीक प्रकार से लेट भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में अर्जुन ने भीष्म के लिए बाणों की सैया बनाई।
जिस पर भीष्म 58 दिनों तक लेटकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म को कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन घायल किया गया था। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। इसका कारण यह था कि खरमास के महीने में सूर्य तेजहीन होते हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होते हैं। दक्षिणायन सूर्य की दक्षिण दिशा की ओर गति को कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है, उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। इस कारण से भीष्म ने पूरे खरमास अपने प्राणों को रोके रखा और 58 दिनों तक कष्ट सहते हुए सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में भीष्म ने उत्तरायण के दिन अपनी मां गंगा की गोद में प्राण त्याग दिए। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।